नमस्कार, मैं अनिकेत कुमार त्रिवेदी, भगवा हिंदू क्रांति दल का लखनऊ महामंत्री। सभी लोगों को जय श्री राम, वंदे मातरम। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं। जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं। आज का मेरा मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण कानून पर, जिस पर हमारे बड़े भैया और हमारे राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रवि भैया उर्फ रविशंकर मिश्रा उर्फ रवि भैया, जो काफ़ी दिनों से इसी मुद्दे पे आके काफ़ी ज़्यादा चर्चा, इस मुद्दे पे काफ़ी ज़ोर से वो लगे हैं। इसी पे थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा। वर्तमान में भारत की जनसंख्या करीब 136 अरब है और चीन की 182 अरब है। एक रिपोर्ट के संभव जताई गई है कि ये सन 2050 तक भारत करीब 161 करोड़ आबादी का आंकड़ा क्रॉस करके टॉप पर पहुंच जाएगा। जनसंख्या विस्फोट के कारण हमारे भारत की जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है करोड़ों में, भारत की जनसंख्या पिछले 100 वर्षों में 5 गुना तेज़ी से बढ़ी है, जिसके मुकाबले वो सन 2050 तक चीन को भी पिछाड़ देगा। ये जनसंख्या बढ़ रही है, इसके कारण हमारे देश के नौजवान और जितने भी गरीब हैं, जनसंख्या को नियंत्रण ना किया गया तो हमारे जितने भी लोग हैं, जो जनसंख्या बढ़ती जाएगी, इसका सबसे बड़ा बिल्कुल बढ़ता जाएगा। इससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। जनसंख्या का नियंत्रण ना हुआ तो सबसे पहले भूखमरी, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों का बहुत बुरे तरीके से प्रभाव पड़ेगा हमारे भारत देश पे। और हमें जनसंख्या को नियंत्रण करना है। जिस तरह हमारे बड़े भैया रवि भैया लगे हैं, वो कई बार इसी मुद्दे पे आके जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने के लिए काफ़ी ज़ोर शोर से लगे हैं। हम लोग भी लगेंगे। हमें भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू कराना चाहिए। आज जिस तरह बांग्लादेशी, पाकिस्तानी घुसपैठिया हमारे देश में घुसते हैं, ये सब बंद होना चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण कानून ना लागू हुआ तो रोज़गार नहीं मिलेगा। जिस तरह आबादी बढ़ेगी तो रोज़गार में कमी आएगी, हर चीज़ में कमी आएगी। रोज़गार में कमी आएगी, खाना पीना में कमी आएगी, हर चीज़ में कमी आएगी। इसलिए हम लोगों को जनसंख्या नियंत्रण कानून में लागू कराना चाहिए इसको। हमारे देश में बढ़ती जा रही है। रहगीर मुसलमान बड़ा खतरा है। हमारे लिए रहगीर मुसलमान बहुत बड़ा खतरा है। जिस हिसाब से हमारे भारत देश में ये मुसलमान बढ़ते हैं और अपनी आबादी को बढ़ाते हैं, अपनी आबादी को यहाँ आके बढ़ाते हैं, और अब मुसलमान हर तरीके से बस भारत में अपनी ही वो चलाना चाहता है कि मुसलमान ही रहे। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू कराना है किसी भी हाल में, और कुछ नहीं। हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू ना हुआ और ये जो राहगीर मुसलमान जो हमारे भारत देश में आते रहते हैं, इनसे बहुत बड़ा खतरा है हमारे भारत देश के लिए, हमारी जनसंख्या के लिए और कई चीज़ों के लिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून ना लागू होने पे हमारे देश में बहुत सी चीज़ों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, बेरोजगार पे बुरा असर पड़ेगा,
और कई चीज़ें हैं जिन पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, पर हमें इस बुरे प्रभाव को रोकना है। हमें इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को किसी भी तरह लागू कराना है, जिस पे हमारे बड़े भैया काफ़ी ज़ोरों से लगे हैं। हम यही चाहेंगे कि हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो और इससे हर हाल में लागू किया जाए। और लागू कराना चाहिए। सभी लोग बहुत ही शानदार तरीके से इसमें काम कर रहे हैं। सभी लोग मिलके इस कानून को किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से लागू कराना है। आज देश का जो आज हाल है, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू ही कराना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसको हर हाल में लागू कराना है हमें, कि ये लागू होने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी सुधार होगा, कई चीज़ों में सुधार होगा और कई चीज़ों में सुधार होगा, जैसे शिक्षा में काफ़ी हाँ, सुधार होगा। भैया प्रणाम। प्रणाम 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 आशु। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात रखी है। वैसे तो ये लाइव नहीं, मैं सो के जस्ट उठा ही था जी और अभी भैया। मुंह भी नहीं धोया था, बट चूंकि मैंने देखा आप बहुत अच्छा बोल रहे थे और जी भैया। अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश करी। जी और भैया। मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने इस तरीके से इस मुद्दे को रखा। जी भैया। देखिए जनसंख्या, हाँ जी जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज क्या है कि जो युवा लोग हैं जी। वो लगातार बेरोजगारी से शिकार हैं। बार बार लोग एक ही सवाल उठाते हैं कि हम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग बेरोजगार हैं। और बड़ी मात्रा में लोग रोजगार की मांग करते हैं। लगातार जी। लोग कह रहे हैं कि भी हमको रोजगार नहीं मिल रहा है और हमें दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देश की आबादी जैसे कि हमने बताया कि 130 करोड़ है। जी। 130 करोड़ की आबादी है और अभी आपने एक आंकड़ा दे ही दिया है कि किस तरीके से हम चीन से आगे जाने वाले हैं। और ये जी। सच्चाई है कि आने वाले 20 सालों में देश की आबादी 200 करोड़ पार करने वाली है। जी। हम 2040 तक ही 200 करोड़ पार कर देंगे। तो जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उस पर जो हमें काम करने की जरूरत है, सबसे बड़ी बात क्या है कि युवाओं का भी जागृत होना बहुत जरूरी है। और जो जी। मतलब आज जो 35, 30, 25, 20, मतलब जो 20 से 35 साल के बीच के युवा हैं, जी। जी। उनको इस चीज के प्रति ज्यादा सजग होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो बड़ी कठिनाई का सामना है वो इन्हीं को करना पड़ेगा। जी। कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आने से आने वाले लगभग जो 20-25 साल बाद जो इस आयु का युवा है, क्योंकि निश्चित तौर पर हमारे देश के पास जो क्षेत्रफल है वो सीमित है और संसाधन भी सीमित हैं। तो जी भैया। आपने बहुत अच्छी तरीके से मुद्दे को रखा है। अपने आयु के अनुसार आपने बहुत ईमानदारी से बात को रखा और आंकड़े बहुत ही सच्चे और ईमानदारी से प्रस्तुत किए हैं। मैं इसको पहले तो आपको इसके लिए बधाई दूंगा। दूसरा धन्यवाद। ये कि जी, दूसरा ये कि जनसंख्या नियंत्रण कानून किसी एक समुदाय या व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए नहीं है। ये जी। पूरे राष्ट्र, पूरे समाज के लाभ के लिए है। जी यदि भैया। जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो इससे समस्त राष्ट्र का भला होगा। प्रत्येक व्यक्ति उसको, उसका सभी को लाभ प्राप्त होगा। तो बहुत बढ़िया पहल है ये, आपकी एक कोशिश है। और मैं चाहूंगा कि जमीन पर भी आप लोगों को इसके प्रति सजग करें, जब बताएं, जागृत जी। करें। और हम लोग तैयारी कर ही रहे हैं आंदोलन के लिए। लॉकडाउन के बाद जैसे ही लॉकडाउन ढीला होगा तो देश के अन्य राज्यों में और दिल्ली में एक बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा इसके ऊपर कि किस प्रकार, जी। और अपने तर्कों के साथ आएंगे हम। कोई प्रोपोगेंडा नहीं क्रिएट करना है हमको तर्क देने हैं। और वो जी। तर्क बिल्कुल ईमानदारी के साथ पूर्णतः होंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आने से, अब जैसे आप उदाहरण ले लीजिए
कि आपकी उम्र 18 साल 20 साल है मान लो, जी और आप जैसे कितने युवा होंगे कि जो लगातार इस समस्या से जूझ रहे होंगे, जी भैया। जिनको जिनको ये दिक्कत अक्सर आती है, कहते हैं कि हमारे पर रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य जी व्यवस्था और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं, हमारे पास कृषि संबंधित भूमि खत्म हो रही है, हमारे पास रहने के लिए घरों की समस्या पैदा होगी। आज से 10 से 15 साल पहले लखनऊ में आबादी क्या थी, आज लखनऊ में आबादी क्या है। आप देखिए आज लखनऊ के अगल बगल सारी किसानों की जमीनें खरीद करके और सब पे कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, और धीरे धीरे लखनऊ बड़ा हो रहा है। क्यों बड़ा हो रहा है? आबादी जी के जी। कारण बड़ा हो रहा है। आबादी है। गांव गांव में लोग खेत खत्म करके मकान बना रहे हैं, क्यों? आबादी। आबादी एक ऐसी समस्या है कि वह धीरे धीरे कृषि योग्य भूमि को भी निकल निकल जाएगी और संसाधनों को भी निकल जाएगी। आने वाले समय में हम पानी नहीं पाएंगे। भोजन की तो हम जी बात ही क्या करें, रोजगार की हम बात क्या करें। प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष लाखों युवा पढ़ लिख करके आगे आ रहा है और उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये तो चिंता का विषय है ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप इस मुद्दे को उठाइए और पूरा सहयोग करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को उठाया, इसके लिए मैं जी आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी धन्यवाद। ठीक है। जय श्री राम।